344 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। इसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाना। कुछ नियम हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ showing to certain ministry office fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed preamble wise organized self employed self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Constitutional validity on income work should be fundamental right. Constitutional validity on income work educational certificate should be fundamental right. Self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing finance commission of India should be made every 5 years as we are making finance commission of India every 5 years. Employment equilibrium point should be made 30,000 per month above 30,000 per month below. इस तरह से राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट। इस तरह से इन नियमों को पालन करके हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाते हैं और इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखा के स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते हैं। इसमें अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर 4 साल पर एक बार ट्रांसफ़र लिया तो उसका लॉजिस्टिक चार्ज दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर इसको ट्रांसफ़र 4 साल में हर ज़्यादा किया, एक बार से ज़्यादा किया तो फिर प्राइस नहीं दिए जाते हैं। सामान जो भी शिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। पूरे भारतवर्ष में इसकी नींव डाली गई है। इसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के ज़रिए समस्त मंदिर को जोड़ा गया है और यह ह्यूमन कैपिटल पथ है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 31 अगस्त 2001 से काम कर रही है। जो भी काम आप करते हैं या फिर काम नहीं भी कर रहे हैं तो इसके तहत आप इससे जुड़ के आपका इनकम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए माप लिया जाता है और वर्क जो आप बोलेंगे उसके हिसाब से माप लिया जाता है। उसके हिसाब से पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनाया जाता है, जो कि इस प्रकार होते हैं। इलिटरेट के लिए अलग है, सिग्नेचर नोन के लिए अलग है, 5th पास के लिए अलग है, 8th पास 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पास पोस्ट ग्रेजुएशन पास एमफिल डीलेट पीएचडी सभी डिग्रियों के लिए अलग अलग पर डे वेज है। 18 वर्ष 32 वर्ष 46 वर्ष 58 वर्ष में किसी भी वर्ष में आप ज्वाइन करते हैं 4 साल पर प्रमोशन होता जाता है। जिस वर्ग में आप ज्वाइन करते हैं 18 से कम उम्र में तो 18 वर्ष पर रिटायर करके फिर से ज्वाइन करेंगे और 32 तक काम करेंगे उसमें, फिर 32 में रिटायर करेंगे। अगर 32 के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 32 में आप रिटायर करेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे 46 तक काम करेंगे। फिर 46 वर्ग के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 46 तक आप काम कर रिटायर करेंगे और फिर 46 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 58 में रिटायर करेंगे। इस तरह से अगर रेगुलर इसमें जुड़े रहे तो 18 वर्ष का पेंशन 32 में जुड़ता है, 32 वर्ष का पेंशन 46 में जुड़ता है और 46 का 58 वर्ष में। इस बीच में पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी जाती है और साथ साथ जो काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक के तहत वो काम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उस काम के तहत जैसे इसमें डबल सैलरी सिस्टम है। प्राइवेट सेक्टर में आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, फीडबैक मैनेजर को रिपोर्ट देना पड़ता है। हर एक महीना एक दिन मीटिंग रहती है। वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर के साथ उसकी बातचीत रहती है जिसके साथ आप संपर्क फ़ोन नंबर देंगे और उसके ज़रिए वो कोऑर्डिनेट कर देता है जो भी काम है उसको काम को कराकर आप फिर उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से इसमें स्थिर जीवन को आगे लेकर लिया गया है ताकि जॉब में जो निकाले जाते हैं तो उसमें बीच की जो सैलरी नहीं मिलती है या फिर रेगुलर बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। उद्योग जगत के लिए इनकम के आधार पर जोड़ा गया है कि 30,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उस आधार पर स्टैंडर्ड इसमें फिक्स किया गया है। क्योंकि जो भी उद्योगपति 30,000 से ऊपर दे रहे हैं तो वो कितने एम्प्लॉय को दे रहे हैं और कितने कार्यकाल से दे रहे हैं, इस तरह के जांच के ज़रिए उसका मापन किया जाता है। क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था जो है में मनी फुल है मगर इन हैंड मनी और जो कहते हैं रेगुलर इनकम जिस पर आपको मंत्रालय के ज़रिए लोन पेंशन ग्रेचुटी प्रॉविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस और हर प्रकार के लोन जो है वो
नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि रेगुलर इनकम और कोलेट्रल पेपर नहीं रहता है, जो एम्प्लॉयमेंट पेपर नहीं रहता है। तो इसमें इस चीज़ की व्यवस्था की गई है कि वो सारे चीज़ उपलब्ध हो। और सबसे बड़ी बात है कि 22% आबादी जो इलिटरेट है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको इनकम और वर्क कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तावेज़ के ज़रिए, जिसका सेशन चल रहा है, उसके ज़रिए संवैधानिक मान्यता देने की बात हम लोग कर रहे हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए। क्योंकि परमात्मा के द्वारा जीवन दिया गया है, और उस जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि पैसे के खर्च होते हैं। वैसे में रोज़गार के लिए हम लोग निकलते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाती है किसी न किसी कारण से। तो वो रेगुलराइज हो जाए, और वो रेगुलराइज तब होगा जब एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होगा, और उसके ज़रिए एक निश्चित कार्यकाल के तहत जो है काम करेगी। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर काम कर रही है 31 अगस्त 2001 से, और यह 344वां सेशन है, जिसके ज़रिए इसको समझाया जा रहा है कि यह मुमकिन है। ह्यूमन कैपिटल पथ, मानव संसाधन पथ, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता आय काम का सर्टिफिकेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत दिया जाता है। 4 साल पर प्रमोशन की इसमें व्यवस्था की गई है। अगर कोई फास्ट प्रमोशन लेना चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए, और कोई 30,000 से ऊपर प्रति माह जाना चाहे सरकारी तौर पर, तो उसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए वो जा सकता है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने पड़ती है, जिसमें लगभग 20 साल लगते हैं, क्योंकि 2 साल लगते हैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को प्राप्त करने के लिए। ये कॉरेस्पॉन्डेंट और साथ साथ रेगुलर दोनों रूप में किए जा सकते हैं, क्योंकि फीडबैक मैनेजर जो भी आप क्लासेस कर रहे हैं उसका मैनेज कर देता है, साथ साथ जो काम देता है उसी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन काम देता है। और इसका जो पैसे का प्रबंध है वो इसमें, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग पैसे का प्रबंध करते हैं, हर एक 5 साल पर इलेक्शन करवाते हैं। एनुअल बजट का हर एक साल पर पैसे का प्रबंध करते हैं, रेलवे बजट का हर एक साल पर प्रबंध करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के पैसे का प्रबंध करते हैं, क्योंकि ये सरकार हर एक साल खर्चा कर रही है। एनुअल बजट में इसको अलग से निकाला गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के रूप में, क्योंकि इसके ज़रिए सीधा फिस्कल क्रेडिट सैलरी आता है, सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क के जरिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ का घेरा बन जाता है। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन हैं जो कि कंट्रोल में है, 1 राष्ट्रपति भवन, और ये 6 राष्ट्रपति भवन ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को 6 राष्ट्रपति भवन में बांटा गया है। एक शिव पुराण द्वारा मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर, जितने में उस मंदिर में शिव स्वामी हैं, तो उसको लेकर एक दस्तावेज़ तैयार किया गया है, जो लगभग 175 करोड़ दस्तावेज़ है, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को कमेटी, स्वरोजगारी कमेटी का सदस्य बनाकर। सिमिलरली विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण को लेकर जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं, अमित अभिलाषा, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसको लेकर एक उसमें से 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर स्वरोजगारी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा सरस्वती रूप में, वेलफेयर लाइव मनी रूप में जो है ISBN सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। तो इस सर्टिफिकेट को लेकर साथ साथ सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर, इसी तरह से जितने भी नागरिक इसमें जुड़े हुए हैं उनके सर्टिफिकेट को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं। चौथा राष्ट्रपति भवन आदि शक्ति जगदम्बा, दुर्गा से देवी भागवत और आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं जो इससे जुड़ते हैं उन सब के दस्तावेज़ को लेकर, और 175 करोड़ दस्तावेज है। इस तरह से प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में ISBN सर्टिफिकेट लेकर, जो भी देवी देवता को हम लोग पूछते हैं उन सब के ISBN सर्टिफिकेट बनाकर इसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और छठा, भारतीय संविधान जो 1947 से बना हुआ है, 15 अगस्त 1947 से, और जितने भी कानून बनाए गए हैं उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के हिसाब से दस्तावेजीकरण करके इसको रखा गया है। तो 6 परिवार बना के इसमें कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है, क्योंकि परिवार का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसके कैश कोर्ट मार्शल कनेक्शन से लिए जा सकते हैं, जिस पर 16.66% सैलरी कटती है। लेकिन यह अधिकार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का है केंद्रीय स्तर पर, और गवर्नर और मुख्यमंत्री का है राज्य स्तर पर, जो हमें पोस्ट करता है। अगर हम स्वयं इस अधिकार को लेना चाहते हैं तो हमें कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेकर 16.66% सैलरी कटानी पड़ती है, क्योंकि सारा दस्तावेज़ के ज़रिए इसको व्यवस्थित किया गया है और उसके हिसाब से इसमें काम होता है।
साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर जन कल्याण की नीतियां अपना रही हैं, जिसके ज़रिए सबसे पहला है स्वरोजगारी स्थापित करना और डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था करना। एक प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी है 95% आबादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। इस संदर्भ में रेगुलर इनकम लाना मुश्किल है। जो इस विचारधारा के साथ अमितेश्वरवाद को अपनाते हैं वो इस 6 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से व्यवस्थित रूप से स्वरोजगार बन के निवास करते हैं और 4 बार पेंशन और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी और 4 साल पर प्रमोशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए प्रमोशन, फास्ट प्रमोशन और साथ साथ फिजिकल क्रेडिट में और 30,000 से ऊपर जाने के रास्ते इससे प्राप्त करते हैं। 30 से फिर 40,000 भी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फिर 20 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और फिर 30 पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से 40-50 हज़ार से ऊपर जा सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का सिद्धांत जो है मार्केट बेस है, क्योंकि 95% आबादी मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट के हिसाब से जो है बजट तैयार किया जाता है। लेकिन बजट जो भी तैयार होता है वो फिजिकल क्रेडिट टेबल जो ये फिजिकल क्रेडिट टेबल ही है, जिसमें हर एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको प्रस्तुत किया गया है। उसके हिसाब से पर डे वेज बनाया गया है प्रत्येक नागरिक का और प्रत्येक 10 किलोमीटर पर इसके ऑफिस खोले गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए, जो कि इसका हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com के जरिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के जरिए किया गया है। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग दस्तावेजी राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। इसके जरिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन किताब की कंपनी के जरिए छापी गई है। ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है। 210 पन्नों की ये किताब है जो 251 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है, जिसको पार्सल के ज़रिए आप प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717। इसके अलावा गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट या ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट और सेशन 1 to 375, और इसमें से इंग्लिश, हिंदी, मैथिली किसी भी सेशन को सुन के आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर और इलेक्शन लड़ रही है। जो इससे सदस्य जुड़े हुए हैं इसमें काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आई काम पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क की बातों को पुरजोर तरह से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पेश कर रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। साथ साथ 30,000 से ऊपर, 30,000 से नीचे का स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट लेवल बने और इसके ज़रिए पता चले कि कितना व्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल भी मनाता है 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर, 10 दिन फरवरी में और 10 दिन सितंबर में, जिसके ज़रिए इन दस्तावेजों को रखकर फिर मूर्तियां बनाई जाती है पेयर रूप में सभी देवी देवताओं के और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पूजा का समापन करते हैं 10 दिन करके। और साथ साथ 7 बजे सुबह, 6 बजे शाम इसकी आरती की जाती है ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय रोजगार निरंतर उत्पन्न करता रहे और अनंत आबादी 130 से 135 करोड़ की आबादी अब पहुंच चुकी है। अगर घटती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जो भी है उसमें सभी को रोजगार मिले। इस विचारधारा के साथ और कैपिटलिस्ट विचारधारा आगे बढ़ते रहे, इस विचारधारा के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूट्यूब पर 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में अपलोड कर चुकी है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट इंग्लिश सेशन के रूप में 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोड कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन के रूप में 201 से लेके 225 मैथिली में अपलोड कर चुकी है, 226 से लेके 300 इंग्लिश में अपलोड कर चुकी है और 301 से लेके 375 हिंदी में अपलोड कर चुकी है, जिसके ज़रिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आप समापन करते हैं हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑनली टर्म्स। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण,
पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ मार्क्स पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर कमरा नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सिद्धि भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती पुष्पांजलि आरती 2000 कमरा नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती जिसमें प्रत्येक देवी देवता के ISBN 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2000 लीटर पर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम है 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और ज्योतिर्लॉ के साथ पुष्पांजलि आरती 2000। इसका अपना फ्लैग है जो ध्वज है, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का त्रिशूल है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ है प्राइवेट सेक्टर में। धन्यवाद।